तो आज के अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू कर रहा हूँ इंश्योर का। तो ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, तो इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, बड़ा ही इफेक्टिव है और डॉक्टर्स अक्सर आपको इसको प्रेस्क्राइब करते हुए नज़र आते हैं। तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका इस्तेमाल किन किन कंडीशंस में या किन किन अफराद में करवाया जाता है, उसके अलावा इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट से भी आपको आगाह करूँगा और इसका तरीका इस्तेमाल भी आपको बताऊंगा। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो नाम है इसका एंश्योर। वनीला फ्लेवर में ये अभी मेरे पास अवेलेबल है, इसके दूसरे फ्लेवर्स भी अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट वगैरह। उसके अलावा एबट फार्मा इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इसको बना रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। इसकी तमाम अद्वियात और तमाम प्रोडक्ट्स आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ मिलती हैं। 400 ग्राम की पैकिंग में ये अभी मेरे पास अवेलेबल है। इसके अलावा ये 850 ग्राम में भी अवेलेबल होता है। अब अगर कीमत की बात की जाए तो करीबन 1750 रुपये में आपको ये 400 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल होता है। अब अगर बात की जाए इसके फार्मूला या कंपोजिशन की, तो ये इतनी ज़्यादा चीज़ें, ये लंबी लिस्ट आप लोगों के सामने है, ये चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। अब अगर एक एक चीज़ के बारे में आपको बताना शुरू करूं तो वीडियो बड़ी लेंथी हो जाएगी, तो सिंपली आपको दिखा देता हूं। 21 सोर्स ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि 21 वाइटामिन और मिनरल्स इसमें बड़े इंपॉर्टेंट ऐड किए गए हैं, जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ को बेहतर रखने और आपकी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने में मदद देते हैं। उसके अलावा हाई इन ओमेगा 3 आपके दिल की सेहत के लिए और दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी इसमें ऐड किया गया है। उसमें मुख्तलिफ वाइटामिन हैं, इसमें मिनरल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसमें फैट्स हैं, इसमें प्रोटीन्स है, इसमें शुगर है। तो बात करने का मकसद ये है कि बड़ा एक वेल बैलेंस्ड और बड़ा ही ज़बरदस्त फार्मूला है आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने में, आपको सेहतमंद रखने में और आपको रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के लिए फिजिकली फिट रखने में। अब आ जाते हैं जी मेन टॉपिक पे कि आखिर इसका इस्तेमाल किन अफराद में किया जाता है, क्यों किया जाता है और किन अफराद को नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये चीज़ पढ़ लें, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट यानी कि ग़िज़ाई सप्लीमेंट है। उसके अलावा नॉट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज़, यानी कि ये किसी बीमारी का इलाज नहीं करता। एक चीज़, दूसरा, हमारी यंग जनरेशन आजकल बड़ा उनको क्रेज़ है मोटे होने का, खासतौर पे जो कि फिजिकली थोड़े से स्लिम स्मार्ट हैं, वो कहते हैं कि हम वेट गेन करना चाहते हैं। तो अक्सर इन चीज़ों की तरफ वो जो है राग़िब हो रहे होते हैं कि इंश्योर का इस्तेमाल करें, या मिसगाइड किया जाता है उनको इसके हवाले से, या वो खुद से ही इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि वो किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है, उनकी खुराक भी अच्छी है, फिजिकली फिट हैं, किसी तरह का कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, बस वो स्लिम एंड स्मार्ट है और वो मोटा होना चाहते हैं। ये एक बड़ी गलत फहमी है लोगों को कि मोटा होना कोई सेहत की निशानी है। मोटा होना नहीं, फिजिकली फिट होना सेहत की निशानी है, ख्वाह आप स्लिम एंड स्मार्ट ही क्यों ना हो। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आप ना किया करें वेट गेन करने के लिए। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो किसी नेचुरल फूड की तरफ जाएं, या अपने किसी डाइटिशियन या किसी न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करें जो कि आपको ऐसी कोई डाइट रेकमेंड कर दे जिससे आपका वेट गेन हो और आपकी सेहत बेहतर हो, बजाय इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के। अब आ जाते हैं जी कि इसका इस्तेमाल किन लोगों में करवाया जाता है और क्यों करवाया जाता है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स तभी करवाते हैं जब मरीज किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जिसकी वजह से या तो उसकी भूख में कमी वाक़या हो गई है, या उसको ऐसी ग़िज़ाएं मना कर दी गई हैं जिसको खाने की वजह से उसकी बीमारी में कोई इजाफा हो सकता है या उसके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वो ना खाने की वजह से उसके जिस्म में ग़िज़ाई किल्लत या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, जिसको पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा भूख में कमी वाक़या हो जाती है अक्सर बीमारियों में, कीमोथेरेपी यानी कि कैंसर वगैरह के पेशेंट्स में अक्सर ये चीज़ें आपको देखने में मिलती हैं, तो उनकी उस ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे मरीज जिनकी कोई डेंटल सर्जरी हुई हो, यानी कि दांत दाढ़ की या गले की कोई सर्जरी हुई है और उनको सख्त ग़िज़ा वो नहीं खा सकते, नहीं चबा सकते, तो उनके जिस्म में ग़िज़ाई किल्लत को या तवानाई बहाल रखने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, कि ये आसानी से वो सिप करके पी लें, जिसकी वजह से उनको खाने की जरूरत ना पड़े और उनके जिस्म में ये सारी चीजें, ये वाइटामिन मिनरल्स वगैरह उनके जिस्म में पहुंचते रहें, यानी कि खाना वो अगर नहीं खा सकते वो इसका इस्तेमाल कर लें। उसके अलावा इसका इस्तेमाल डायबिटिक पेशेंट्स में भी अक्सर करवाया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से, क्योंकि उनके जिस्म में भी असाबी कमजोरी आने लग जाती है, वेट लॉस होने लग जाता है, हड्डियां कमजोर होने लग जाते हैं, पट्टे कमजोर होने लग जाते हैं, तो इन हालतों में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं बुजुर्ग हजरात, जिनमें अक्सर उम्र के साथ साथ कमजोरी आना स्टार्ट हो जाती है, उनकी खुराक में कमी वाक़या, भूख में कमी वाक़या होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो फिर ग़िज़ाई किल्लत का या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार होना स्टार्ट हो जाते हैं। उन लोगों में डॉक्टर्स अक्सर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास खाने पीने का ज्यादा टाइम नहीं है, आप कोई ग़िज़ा नहीं खा रहे और आप चाहते हैं कि आपके जिस्म में तवानाई बहाल रहे, खाना स्किप करने की वजह से जो कमजोरी आनी है वो ना आए, तो आप उसकी जगह जो है इसका इस्तेमाल वक्ती तौर पर कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप फिजिकली फिट हैं, आप खाते पीते हैं सारा कुछ, तो डॉक्टर्स आपको ये कभी रेकमेंड नहीं करेंगे। तभी आपको रेकमेंड किया जाएगा जब आप ऐसी खुराकें नहीं खा रहे या आपको जिस्म में कोई ऐसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह कोई बन गई है, कोई बीमारी है या उम्र की वजह है या खाने पीने की वजह से या कोई सर्जरी हुई है, तो उसके लिए आपको इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा कुछ की फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन, यानी कि ये ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने के लिए हाई इन ओमेगा 3, यानी कि ओमेगा 3 इसमें भरपूर ऐड किया गया। उसके अलावा कैल्शियम एंड विटामिन D3 सोर्स, यानी कि इसमें कैल्शियम और विटामिन डी भी है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां और पट्टे मजबूत रहते हैं। उसके अलावा लैक्टोज एंड ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज और ग्लूटेन से भी ये इसमें ऐड नहीं किया गया, जिसकी वजह से जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी है या जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, यानी कि उसकी वजह से उनका पेट खराब हो जाता है, उनका हाजमा खराब हो जाता है, तो वो भी लोग इसको सेफली यूज कर सकते हैं, उनके लिए भी सेफ है। उसके अलावा कन्वीनियंट है, मतलब कि आसानी से तैयार हो जाता है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात या साइड इफेक्ट्स की, तो ऐसे जिसके कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट्स आपको देखने में नहीं मिलते, लेकिन कुछ अफराद में डायरिया यानी कि पेट खराब हो सकता है, मोशन हो सकते हैं, उसके अलावा उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, पेट में गैस हो सकती है, या उसके अलावा इसके इस्तेमाल के बाद आपको जिस्म पे कोई रैश या एलर्जी वगैरह हो सकती है, जो कि इंडिकेट ये करती है कि इसमें कोई इंग्रेडिएंट ऐसा है जिससे आप एलर्जिक हैं। तो अगर आपको इसके इस्तेमाल के बाद कोई जिस्म पे खारिश या रैशेज वगैरह हों, तो आपने दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं करना। अब अगर बात की जाए तरीका इस्तेमाल की, तो ये देखें 195 ml वाटर, यानी कि आप समझ लें कि 1 गिलास पानी, उसमें 6 स्कूप्स आपने इसके डालने हैं, जो कि इसमें स्कूप दिया गया है वो 6 आपने इसमें मिक्स करने हैं और आहिस्ता आहिस्ता से उसको मिक्स कर लेना, और 1 गिलास आपने डेली पीना है, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें आपने उस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। तो ये सारी डिटेल थी जी एनश्योर से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।